हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमें चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है। इस चैप्टर का टाइटल है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। इसका वर्कशीट नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सबको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखिए। इस वर्कशीट से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आप कहेंगे तो उसको भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। इस चैनल पर आपके क्लास के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस अवेलेबल है। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोज़ मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपने क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, ताकि वर्कशीट को समझने में हमें आसानी हो। जब भी हम लोग किसी पावर वाले नंबर को लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। एक होता है एक्सपोनेंट फॉर्म और एक होता है रेडिकल फॉर्म। अगर हम लोग 2 to the power 1/5 लिखे तो इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। लेकिन इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग रूट के फॉर्म में लिख देंगे ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 to the power 1 और 5 यहाँ पर आ जाएगा। इस वर्कशीट में हमें मेनली यही सीखना है कि किसी भी पावर्ड नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट से रेडिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडिकल से एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल, लेकिन इसको जनरल फॉर्म में फॉर्मूला के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर एक नंबर हमें दिया गया है a और उस पर पावर दिया गया है m/n, तो इसको हम लोग रेडिकल फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। a जो हमें दिया गया है ना, जो बेस है, उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, a यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर पावर के रूप में डाल देंगे। न्यूमरेटर पार्ट m है तो यहाँ पर m लिखेंगे, और जो n है ना, जो डिनोमिनेटर पार्ट है, पावर का जो डिनोमिनेटर पार्ट है, उसको हमें यहाँ पर लिख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा n। आपको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट में बदलने के लिए भी बोला जा सकता है। अगर रेडिकल फॉर्म कुछ ऐसा दिया गया है a to the power m और यहाँ पर n है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले बेस जैसे है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर बेस में a है, उसके बाद उस पर पावर m है तो पावर m हम लोग देंगे, और यहाँ पर जो छोटू सा नंबर दिया गया है n, उसको हम लोग डिवाइड के नीचे लिख देंगे। ये हो जाएगा a to the power m/n। अभी अगर इनके कन्वर्जन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना हम लोग समझ लिए, अब इसको साइड कर देते हैं। अब हमें समझना है कि रेडिकेंट क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और रेडिकल साइन क्या होता है। जब हम लोग एक पावर्ड नंबर का रेडिकल फॉर्म लिखते हैं तो हम लोग को ऐसे लिखना होता है, a to the power m और यहाँ पर छोटा सा n लिखना होता है। यहाँ पर ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, a to the power m, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकेंट। ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल या रेडिकल फॉर्म। उसके बाद ये जो n छोटा सा यहाँ पर लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, और ये जो सिंबल है, कुछ ऐसा सिंबल जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। वही चीज़ इस वाले लाइन में बताया भी गया है कि इस वाले फॉर्म में a to the power m जो है उसको रेडिकेंट बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग रेडिकल या रेडिकल फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पर छोटा सा जो n लिखा हुआ है, इस n को हम लोग इंडेक्स बोलेंगे, और ये जो रूट वाला साइन है इसको हम लोग रेडिकल साइन बोलते हैं। एक चीज आपको और याद रखना है, जो कि इस वाले नोट में बताया गया है, इंडेक्स ऑफ ए रेडिकल इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो नंबर होगा ना, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, और पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जिन जिन नंबर्स का हम लोग यूज़ करते हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। काउंट करने के लिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 ये सब नंबर्स अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यही सब नंबर n के जगह पे हो सकता है। n के जगह पे 0 नहीं हो सकता है, और n के जगह पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब चलिए वर्कशीट 1 के सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, फटाफट आपसे बनेगा। इसमें बोला गया है एक्सप्रेस द ईच ऑफ फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ये सब रेडिकल फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल का सिंबल हमें सब में दिख रहा है। हमने अभी सीखा कि रेडिकल फॉर्म में अगर इस तरह से दिया गया है a⁻m रूट अंडर और यहाँ पर n दिया गया है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें बेस वही रखना है और पावर में m/n कर देना है। यहाँ पर इंडेक्स से बस डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर जो भी पावर रहेगा ना उसमें इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा n से। सबसे फर्स्ट बिट में हमें दिया गया है रूट अंडर 35 और यहाँ पर इंडेक्स हमें 5 दिया गया है। इसको हमें कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जो बेस है वो तो बेस रहेगा ही 35 पर पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर पावर 1 होगा, मतलब m के जगह पे 1 है तो हमें 1/समथिंग करना है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में 1/ और नीचे बाई के नीचे क्या लिखना है, n लिखना है। तो n के जगह पे 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 35⁻1/5। बस इतना ही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब सेकेंड बिट को देखते हैं। सेकेंड बिट में दिया गया है रूट अंडर 27 का स्क्वायर और यहाँ पर इंडेक्स के जगह पे 11 है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 और जो भी पावर उस पर है वही पावर डालेंगे, लेकिन उसमें डिवाइड करना पड़ेगा हमें इंडेक्स से 2/11। तो 27 पर पावर 2/11 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। तीसरे बिट में दिया गया है रूट अंडर 11/13 और यहाँ पर इंडेक्स के जगह पे 7 दिया गया है। तो 11/13 पर कुछ पावर नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर पावर 1 है। तो 11/13 पर पावर 1 देंगे और उसमें इंडेक्स यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे, बस हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फोर्थ नंबर को अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है 2/5 टू द पावर -3 और रूट अंडर में है ये और इंडेक्स के जगह पे 3 दिया गया है। तो हम लोग सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, बेस जितना है उतना लिखेंगे और बेस पर जितना पावर है -3 तो वही -3 पावर हमें देना है। बट जैसे हम लोग रेडिकल साइन को हटाएंगे, यहाँ पर रेडिकल साइन को हटाते ही इस इंडेक्स से हमें इसके पावर में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। हम लोग इतना भी आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बुक में इतना आंसर नहीं दिया गया है तो आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ऊपर में भी -3 है और नीचे में 3 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ऊपर में -1 रहेगा और नीचे में 1, -1/1 इसको हम लोग -1 लिख सकते हैं सिंपली। तो इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको सिंपली -1 भी लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं 2/5 पर पावर -1। हम लोग इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी सॉल्व होगा। कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर पावर जो दिख रहा है ना वो नेगेटिव पावर है। आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है और उस पर पावर नेगेटिव है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग उस नंबर का इन्वर्स लिख देते हैं। किस पर पावर है, यहाँ पर a पर पावर है नेगेटिव, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसका इन्वर्स हम लोग लिख देंगे। इन्वर्स लिखने का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। तो a को तो हम लोग a/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा राइट है, ये हमारा फ्रीडम है। मैथ ने हमें ये फ्रीडम दिया है। तो a को हम लोग a/1 लिख सकते हैं और इसका इन्वर्स हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a और ये जो पावर माइनस में था ना वो पावर प्लस में बन जाएगा, +1 हो गया। पावर का साइन चेंज करने के लिए बेस को हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, बेस का इन्वर्स निकाल कर लिख देते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है। अब 1/a पर पावर 1 हमें दिख रहा है तो 1 को हम लोग हटा भी सकते हैं। इसको सिंपली हम लोग 1/a भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इसका सिंबल भी चेंज कर सकते हैं। इसका सिंबल हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 के जगह पे 5/2 और पावर के जगह पे 1 हो जाएगा। पहले -1 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। पावर 1 को हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको हटा देंगे और हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 5/2। आपके बुक में या तो ये वाला आंसर दिया होगा या तो ये वाला आंसर दिया होगा या तो ये वाला आंसर दिया होगा। आप किसी को भी एग्जाम में लिखेंगे आपका आंसर सही होगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पांचवें बिट को देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर में 111 पर पावर 3 है और इंडेक्स के जगह पे 13 है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग जो बेस है, बेस के जगह पे उतना ही लिख देंगे 111। उस पर पावर 3 था यहाँ पे, तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और उस पावर में हम लोग डिवाइड कर देंगे इंडेक्स से, 3/13 हो जाएगा।
और ये जो सिंबल था यहाँ पर हमें नहीं लिखना पड़ेगा, सिंबल को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना होता है, आप याद रखिएगा। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा 111 टू द पावर 3/13। सेम टू सेम हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। 29 टू द पावर 2 है और रूट अंडर में ये है और इंडेक्स के जगह पे 7 है, तो जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे 29 टू द पावर 2 और ये सिंबल हम लोग हटाएंगे रेडिकल का सिंबल, तो हमें यहाँ पर n से यानी कि इंडेक्स से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 29 टू द पावर 2/7। यहाँ पर भी वैसे ही करना है। 2 टू द पावर -6 है तो 2 टू द पावर -6 लिख देना है और इंडेक्स यानी कि 3 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी ये सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाला नंबर हमें दिख रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -2/1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 टू द पावर -2/1। इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर -2 और इसका पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और पावर जो पहले -2 था अब हो गया +2। अगर हम लोग इस वाले पावर को भी हटा दे तो ये हो जाएगा 1 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 2, मतलब 1 पर पावर 2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 2 यानी कि 4। तो इसको हम लोग इक्वल टू 1/4 भी लिख सकते हैं। आपके बुक में ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है, आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। एग्जाम में आप किसी को भी लिखेंगे इन चारों पांचों में से आपका आंसर सही होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको प्रोसेस अच्छे से अपनाना है। सबसे अंतिम बिट में देखिए रूट के अंदर में 15/341 है, पावर में है -3 और इंडेक्स के जगह पे 7 है। तो इसको भी हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस में जितना है उतना लिख देंगे, पावर में जितना है उतना लिख देंगे और पावर में इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। इंडेक्स 7 है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/341 टू दी पावर -3/7। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर पावर नेगेटिव हमें दिख रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव भी बना सकते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए जिस पर पावर है उसका इन्वर्स हमें लिखना होता है। इसका इन्वर्स हो जाएगा 15/341 के जगह पे उसका उल्टा हो जाएगा 341/15, उसका उल्टा हो जाएगा और पावर जितना भी है उतना ही रहेगा, जितना पावर है उतना ही रहेगा, लेकिन पावर हमें पॉजिटिव कर देना है, 3/7 कर देना है। आपके बुक में ये वाला आंसर दिया गया है या ये वाला आंसर दिया गया है, आप इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एग्जैक्टली अपोजिट करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। यहाँ पर बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेडिकल्स। यहाँ पर सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दिया गया है और इसको हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। रेडिकल फॉर्म में आपको याद रखना है कि रेडिकल का सिंबल होता है, ये जो रूट का सिंबल है ना, ये होना जरूरी है जब भी आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे कि अगर एक पावर नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, a टू द पावर m/n के फॉर्म में है और इसको हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जितना बेस है ना उतना ही बेस हमें यहाँ पर भी लिख देना है और उसको रूट के अंदर में डाल देना है, रूट अंडर a। यहाँ पर a पर पावर m हो जाएगा और डिनोमिनेटर पार्ट n है तो n को हम लोग यहाँ पर इंडेक्स के जगह पर लिख देंगे। अब चलिए फर्स्ट बिट को सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें दिया गया है 21 टू दी पावर 1/8। इसको आप इसी तरह देखिए, यहाँ पर a के जगह पे 21 है, m के जगह पे 1 है, डिवाइडेड बाय n के जगह पे 8 है। इसको हम लोग जैसे इसमें कन्वर्ट किए हैं उसी तरह आपको इसको भी कन्वर्ट करना है। इसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, रूट अंडर बेस जितना है उतना लिख देंगे 21, उस पर पावर 1/8 है, 1/8 था तो इस ऊपर वाले पावर को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा और जो नीचे में था डिनोमिनेटर पार्ट जो था उसको यहाँ पर इंडेक्स के जगह पे लिख देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है। इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 21 टू द पावर 1 है तो सिर्फ 21 हम लोग लिख सकते हैं और 8 हम लोग यहाँ पर छोटू सा लिख देंगे। दूसरे बिट को भी उसी तरह सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। इसमें दिया गया है 25 टू द पावर 3/4। इसको कन्वर्ट करने के लिए रूट के अंदर में हमें पहले बेस डाल देना है, 25 है, ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट जो है उसको यहाँ पर डालना है 3, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और जो डिनोमिनेटर पार्ट है यानी कि 4 उसको इंडेक्स के जगह पे भर देना है,
यहाँ पर 4 हम लोग लिख देंगे। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट भी दे देते हैं तो और अच्छी बात है, ब्रैकेट देना सही है क्योंकि सब में ब्रैकेट देने के बाद ही पावर दिया गया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी अगर हम लोग ब्रैकेट दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी के क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इस साइड में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और इस साइड में रेडिकल फॉर्म में है जिसमें हमने कन्वर्ट किया है। तीसरे बिट को देखिए, इसमें दिया गया है 2/9 टू द पावर 1/9 a टू द पावर m/n, वही फॉर्म है। तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, रूट के अंदर में a टू द पावर m लिख देते हैं और n को यहाँ पर लिख देते हैं। a के जगह पे 2/9 है तो 2/9 वैसे ही रह जाएगा, m के जगह पे 1 है तो 1 ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे, और ऊपर में रूट का सिंबल देंगे, रेडिकल का सिंबल देंगे, और 9 जो है उसको इंडेक्स के जगह पे रख देंगे यहाँ पर। तो हो गया ये रेडिकल फॉर्म। इस वाले क्वेश्चन में 100 टू द पावर -5/6 दिया गया है, तो 100 टू द पावर -5 हम लोग रूट के अंदर में डाल देंगे और डिवाइडेड बाय 6 जो था पावर में उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो हो गया रेडिकल फॉर्म। अगर आपके बुक के आंसर में यहाँ पर नेगेटिव पावर नहीं है तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा सॉल्व। आप ध्यान दीजिए कि जहाँ जहाँ पर पावर नेगेटिव आ रहा है ना उसको हम लोग आगे एक बार और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पावर पॉजिटिव आ जा रहा है तो उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको इक्वल टू करके हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, यहाँ पर पावर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना पड़ेगा, इसका इन्वर्स लिखना पड़ेगा। 100 का इन्वर्स या 100 का रेसिप्रोकल 1/100 होता है, इसीलिए हम लोग 100 के जगह पे 1/100 लिख देंगे, 1/100, और पावर जो है पहले -5 था अब हो जाएगा +5, और इंडेक्स के जगह पे 6 था तो वही 6 हमें यहाँ पर लिख देना है। हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्जन। आपके बुक में ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है, आप इसके बारे में कमेंट में लिखकर बताइएगा। इस वाले क्वेश्चन में 8/9 टू द पावर 3/4 दिया गया है, इसमें माइनस नहीं दिख रहा है, एकदम आसान है। 8/9 टू द पावर 3 को हम लोग रूट के अंदर में डाल देंगे ये पूरा, और जो डिवाइडेड बाय 4 था पावर में उसको हम लोग इंडेक्स में डाल देंगे। इसमें 17/2 31 पर पावर -5/6 है, तो 17/2 31 पर पावर -5 हम लोग डाल देंगे, और 6 जो था यहाँ पर डाल देंगे इंडेक्स के जगह पे। यहाँ पर पावर माइनस में हमें दिख रहा है, तो जैसे इसको हम लोग एक बार और सॉल्व किए वैसे आप इसको भी एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके बुक में इतना ही आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना आंसर नहीं है, माइनस में पावर नहीं है प्लस में पावर है, तो आपको एक बार और सॉल्व करना होगा। ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और आंसर मैच किया या नहीं आप कमेंट करके बताइए। सबसे अंतिम बिट में देखिए 15/21 है, 15/21 पर पावर 2/5 दिया गया है, तो इसको हम लोग रेडिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 15/21 टू द पावर 2, जो पावर ऊपर में था उतना रहेगा इसके साथ, लेकिन जो नीचे में था वो यहाँ पर इंडेक्स के जगह पे चले जाएगा। इसको हम लोग एक बार और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अंदर में जो नंबर्स है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 5 जा 15 ऊपर, 3 7 जा 21, तो 5/7 हो जाएगा। तो अंदर में हम लोग लिख सकते हैं 5/7 टू द पावर 2, और इंडेक्स के जगह पे 5 था तो 5 ही रहेगा। इस वर्कशीट का सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं उसका पावर आप देखिए, यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है, यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है, यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है, और यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है। हमें मैथ्स के रूल को फॉलो करते हुए इन सभी के पावर्स को पॉजिटिव बना देना है, और वो रूल्स क्या है उसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही सीख लिया था। हमने देखा था कि अगर किसी नंबर पर नेगेटिव पावर है, लाइक a टू द पावर -m/n अगर हो, तो इसको हम लोग पॉजिटिव बना सकते हैं, इस पावर को हम लोग पॉजिटिव बना सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स लिख देना पड़ेगा। a के जगह पे 1/a हम लोग लिख देंगे और पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा m/n। इसी रूल को फॉलो करते हुए फर्स्ट बिट को सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें हमें दिया गया है x टू द पावर -1/2, और इसी पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है। इसके लिए हमें x का इन्वर्स लिखना पड़ेगा, डेट इज़ 1/x। इन्वर्स लिख दिए, पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये जो पावर है 1/2 इस पर भी है और इस पर भी है, यानी कि न्यूमरेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 1 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2 इट इज इक्वल टू 1 पर कितना भी पावर हो, 1 पर कितना भी पावर हो उसका आंसर 1 ही आएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करके हम लोग यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं। ये जो बीच का कैलकुलेशन है ना, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए a डिवाइडेड बाई b और a पर पावर अगर नेगेटिव हो, जैसे -m/n, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग सिंपली जो न्यूमरेटर पार्ट है ना, उसको डिनोमिनेटर के पास भेज देंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा 1, नीचे में b पहले से था, इनटू a टू द पावर m/n। a टू द पावर -m/n जो ऊपर में था उसी को बस हम नीचे ले आए, वो b के साथ मल्टीप्लाई हो गया और a टू द पावर m/n बन गया और इसका पावर पॉजिटिव है। अगर कोई फ्रैक्शन हमें इस तरह से दिया जाए a/b टू द पावर -m/n, यहाँ पर देखिए b पर नेगेटिव पावर है, नीचे वाले पर नेगेटिव पावर है, तो हम लोग इस पूरे टर्म को ऊपर ले जा सकते हैं और a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a पहले से था इनटू b जो नीचे था ऊपर आ गया, b टू द पावर m/n हो जाएगा। पहले नेगेटिव पावर था लेकिन इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के पास ले गए, इसीलिए इसका पावर पॉजिटिव हो गया। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर हम लोग फर्स्ट बिट को सॉल्व करना चाहें, जिसमें कि हमें x टू द पावर -1/2 दिया गया था, तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 1। नीचे हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। अब हमें न्यूमरेटर पर नेगेटिव पावर दिख रहा है, तो इस पूरे टर्म को हम लोग उठाकर नीचे ले जा सकते हैं और इसका पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको जब नीचे ले जाएंगे तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 1 पहले से था, इनटू x टू द पावर 1/2। ऊपर में -1/2 था, नीचे आते ही +1/2। सॉल्व करेंगे 1/x टू द पावर 1/2। बाकी के क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया x टू द पावर -2/5, इसे हमें पॉजिटिव बनाना है, तो इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के पास ले जाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -2/5 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पर इसको ऊपर से नीचे लाना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू 1/, नीचे 1 पहले से था, इनटू x टू द पावर 2/5। अब पावर पॉजिटिव हो गया, आगे सॉल्व करेंगे 1/x टू द पावर 2/5। आप इन दोनों स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ये बस हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। तीसरे बिट में देखिए 7 डिवाइडेड बाई x टू द पावर -5/6 है, मतलब डिनोमिनेटर का पावर जो है वो नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर से हम लोग न्यूमरेटर के पास भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 7 ऊपर पहले से था, इनटू x नीचे से आया और उसका पावर बन जाएगा 5/6। इसमें देखिए पावर पर एक और पावर दिया गया है। आपने सीखा होगा कि जब भी पावर पर पावर होता है तो दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर x टू द पावर -3 है और उस पर फिर से पावर 4 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12 हो जाएगा और माइनस में है इसीलिए -12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -12, लेकिन पावर नेगेटिव हमें नहीं रखना है, इसके लिए इसको डिनोमिनेटर के पास भेज देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, उसी के पास चले जाएगा। इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर -12/1 और इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 12। जो ऊपर में माइनस में था वही पावर नीचे में आकर प्लस में बन गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फाइनली हम लोगों ने एक साथ मिलकर पूरे वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको किसी और वर्कशीट के लिए भी इस टाइप का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक आपके मैथ्स के जितने भी वर्कशीट का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है उनका एक लिस्ट बना हुआ है, उसको ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।